जय हिंद टू ऑल द ऑफिसर्स। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रतीक। वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। तो दोस्तों, हाल ही में जियोपॉलिटिकली इवेंट आपको देखने को मिला है। एससीओ का समिट कहाँ पे हुआ था? इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ था। जयशंकर जी गए थे यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं। और हाल ही में क्या चल रहा है दोस्तों? ब्रिक्स का समिट भी चल रहा है, हम सबको पता है। तो इसी के रिगार्डिंग देखोगे, एक डिप्लोमेटिकली भारत और पाकिस्तान के बीच में एक खबर सुनने को मिलती है। और ये खबर है कि भारत पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर का जो अग्रीमेंट है, जो पैक्ट है, इसको रिन्यू कर दिया है। और इसका जो टर्म है, इसको लगभग 5 साल एक्सटेंड कर दिया है। 24 अक्टूबर को दोस्तों यहां पे अग्रीमेंट क्या हो रहा था? एक्सपायर हो रहा था। पर यहां पे नुकसान किसका होता? इंडियन जो हमारे जो पिलग्रिमेज है, जो यहां पे जाते करतारपुर में, है ना, इस कॉरिडोर के थ्रू जाते हैं, उनका नुकसान होता। तो इससे यहां पे दोस्तों 5 साल इसका जो टर्म है उसको आगे बढ़ाया गया है। सब कुछ डिस्कस करेंगे डिटेल में, आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। चलो अब बात करते हैं। करतारपुर का जो अग्रीमेंट है, ये 5 साल बढ़ाया गया है। और इसकी जानकारी हमें दोस्तों मिली है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के यहां पे स्पोक्स पर्सन के द्वारा। आइए बात करते हैं क्या हमें देखने को मिला है। तो ये जो अग्रीमेंट है दोस्तों, ये 24 अक्टूबर को क्या हो रहा था? ये एक्सपायर हो रहा था, याद रखना, ठीक है। 2019 से ये जो पूरी प्रक्रिया है ये शुरू होती है। हम सबको पता, तब भारत के मतलब जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, और पाकिस्तान के कौन थे दोस्तों तब के टाइम? इमरान खान, ठीक है। तब ये फैसला लिया गया था 2019 में कि हम क्या करेंगे, करतारपुर का जो कॉरिडोर है, जो यहाँ पे 2 गुरुद्वारों को जोड़ने का काम करता है, एक भारत का गुरदासपुर का, और यहाँ पे आप देखोगे पाकिस्तान में, है ना, इसको हम खोल देंगे फॉर द पिलग्रिमेज। तो अभी हाल ही में जयशंकर जी का विजिट भी हुआ था। कहां पे दोस्तों? इस्लामाबाद में। किस चीज का विजिट था? तो एससीओ का विजिट था। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हम सबको पता है, उसका हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग इस्लामाबाद पाकिस्तान में 15 से लेकर 16 अक्टूबर 2024 के बीच देखने को मिली। सब कुछ बात हुई दोनों के बीच। डिप्लोमेटिकली कोई बायलैटरल मीटिंग तो हमें नहीं देखने को मिला, बट ये तो कुछ देखो अपडेट्स तो आ ही रहे, है ना। तो कुछ एक गुड न्यूज आप इसको बोल सकते हो, खासकर जो हमारी सिख कम्युनिटी है ना। अब बात करते हैं दोस्तों कि शहबाज शरीफ, ये जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है, इनसे भी मुलाकात करते हैं एस जयशंकर जी। और साथ ही साथ जो पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और साथ ही साथ जो फॉरेन मिनिस्टर है, इनका नाम है मोहम्मद इसकदर, इनसे भी मुलाकात करके आते एस जयशंकर जी। अभी हाल ही में इन्होंने क्या बोला एस जयशंकर जी ने, जब ये भारत आए थे, इन्होंने बोला हम वहां पे गए, हाथ मिलाया, काम करे और यहां पे वापस आ गए। बस इतनी ही आपको अपडेट मिल रही है, और यहां पे इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देखने को मिला, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, ये जो अग्रीमेंट था दोस्तों, जो आप कह सकते हो, ये सिर्फ और सिर्फ आपका 24 आपका अक्टूबर तक, ठीक है, यहां बात करते हैं 24 अक्टूबर तक इसका टर्म का पूरा कह सकते हो वैलिडिटी थी, और ये एक्सपायर इसी दिन होने वाला था। बट यहां पे फैसला लिया गया कि जो गुरुद्वारा दरबार साहिब जो पाकिस्तान में, जिसके लिए लोग जाते भी है, पिलग्रिमेज जाते हैं, इसको क्या करेंगे, हम एक्सटेंड कर देंगे। चलो ठीक है, अच्छी बात है। हमारे यहाँ पे जितने भी जो इंडियन ट्रैवलर्स है, और खासकर जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं जो यहाँ पे गुरुद्वारा जाते हैं, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, उनके लिए बड़ी अच्छी बात है। और ये जो कॉरिडोर की दोस्तों हम बात करें, ये लगभग 4 किलोमीटर का इसका पूरा स्ट्रेच देखने को मिलता है करतारपुर कॉरिडोर का, ठीक है। वीजा फ्री एक्सेस था, यहां पे आपको कोई भी वीजा वगैरह नहीं देना पड़ता है एज एन इंडियन ट्रैवलर, ठीक है। पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ आपको एक परमिट, आपको थोड़ा यहां पे उसके रिगार्डिंग थोड़ा काम करना पड़ता है, बाकी वीजा वगैरह का यहां पे कोई भी काम नहीं है। ये जगह इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? ये जो गुरुद्वारा है दरबार साहिब का, इसी जगह पे गुरु नानक जी के, आप देखोगे जो आखिरी, आप देख सकते हो जो टाइम था इनका, वो आपको इसी एरिया में देखने को मिलता था, ठीक है, गुरु नानक देव जी का, ठीक है। बड़े ही आप कह सकते हो सिख कम्युनिटी में तो भगवान ही है ना, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब साथ ही साथ यहाँ पे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है यहाँ पे भारत की, इन्होंने बोला है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कि आप जो $20 सर्विस चार्ज के तौर पे भारत के पिलग्रिमेज पे लगाते हो, आपको इसको माफ कर देना चाहिए। क्यों आप लगा रहे हो, है ना, आग्रह किया है। बाकी देखते हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट इसको यहां पे कैसे लेती है, ठीक है। अब बात करते हैं डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स हमें क्या देखने को मिले। कहने का मतलब है, एससीओ का समिट 15 से 16 अक्टूबर 2024 में हुआ, और यहां पे देख सकते हो जयशंकर साहब जो बिल्कुल गॉगल वॉगल लगा के घूम रहे थे इस्लामाबाद की सड़कों पे,
मॉर्निंग वॉक भी किया था और अपनी बात भी बिल्कुल बेखौफ होके जो बोलना था रख के आ गए। सीधा उन्होंने बोला जयशंकर जी ने शहबाज शरीफ के बिल्कुल यहां पे सामने कि ये जो आप जो कर रहे हो सीपैक का आपको जो चल रहा है किसके साथ, चाइना के साथ चल रहा है, हम इसको बिल्कुल क्या करते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं और जब तक म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं होगा इवन यहां पे एससीओ समिट का भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये तो मैं थोड़ा एग्जैगरेट कर रहा हूं बट इनडायरेक्टली वो यही बोलना चाहते हैं, जब तक ट्रस्ट नहीं होगा म्यूचुअली और जब तक ये टेररिज्म चलता रहेगा हम यहां पे बातचीत नहीं करेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2015 से, ठीक है, 2015 के बाद अगर आप देखोगे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की पहली मीटिंग जो मतलब रिसेंट देखो 2015 में हुई थी। सुषमा स्वराज जो तब थी हमारी फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने की थी हार्ट्स ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस अटेंड करने इस्लामाबाद गई थी, है ना, इस्लामाबाद ही कहीं पे गई थी पाकिस्तान में। अब उसके बाद देखोगे 9 साल बाद अब हमारे जयशंकर जी गए थे यहाँ पे, बट कुछ खास यहाँ पे देखोगे कोई अपडेट नहीं मिला, कोई ऐसा कोई सुधार नहीं हुआ रिलेशन में। ठीक है, और इनको साथ ही साथ अटेंड करने मोहम्मद इसक धर जो फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के, इनके साथ भी डिस्कशन हुआ, कुछ मुद्दों में हो सकता है बट ऐसा कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं हुई थी। ठीक है, नवाज शरीफ की बात करते हैं, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, इन्होंने बोला है कि जो एससीओ का जो मीट हुआ था पाकिस्तान में, जयशंकर जी का जो ये पूरा टूर था पाकिस्तान में, इसको बड़े ही ये गुडविल की तरह ले रहे हैं और इनका यहां पे कहना है कि जो भी पुरानी बातें है, जो भी पुरानी बातें उसको यहां पे मिट्टी डाल दो यार, हो गया, बरी द पास्ट। जो भी भारत पाकिस्तान के बीच में जो पूरा इतिहास रहा है और बहुत ही एक कह सकते हो टेंशन वाला ही रहा इतिहास, इसको क्या करो, बरी कर दो, पुरानी बातों को मिट्टी डाल दो। पर मैं चाहता हूं ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे पहले ये अपने लोगों को ही समझाए, ठीक है ना, फिर बाद में इंडिया को समझाए। बहरहाल करतारपुर कॉरिडोर की दोस्तों बात करते हैं तो 4 किलोमीटर का लेंथ, ये कौन से 2 गुरुद्वारों को कनेक्ट करता है? पहले तो ये पाकिस्तान का जो दरबार साहिब गुरुद्वारा है, ये कौन से पाकिस्तान के जिले में है? तो नरवाल जिले में है। ठीक है, इधर से लेके 4 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है। और भारत का कौन सा गुरुद्वारा को कनेक्ट करता है दोस्तों? तो ये डेरा बाबा नानक, ठीक है, ये गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब में है। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या है, 4 किलोमीटर का लेंथ में आपको ये पूरा कॉरिडोर देखने को मिलता है। ठीक है, और यहां पे वीजा फ्री एक्सेस है। ठीक है, आराम से जाओ, बस परमिट होना चाहिए। और साथ ही साथ इसका मैं इनॉग्रेशन की बात करूं दोस्तों, इसको कब खोला गया था? तो दोस्तों ये 12 नवंबर 2019 में इमरान खान की सरकार के द्वारा आप देखोगे इसको खोला गया था। ठीक है, मतलब एक म्यूचुअल अग्रीमेंट देखने को मिला। ठीक है, अब बात करें दोस्तों गुरु नानक जी जो भगवान है सिख कम्युनिटी के, साथ ही साथ पूरे भारत में जितने भी लोग हैं उनके भी है ये। तो इनका ये पूरा अगर आप देखो ये दिन सेलिब्रेशन के तौर पर ही मनाया जाता है। ठीक है, मिड अक्टूबर से लेके मिड नवंबर का जो महीना होता है, और यहां पे सिख कम्युनिटी में इस महीने को बोला जाता है द मंथ ऑफ कथक। ठीक है, मिड अक्टूबर से लेके मिड नवंबर के बीच में। और ये दोस्तों हर साल जो फुल मून डे होता है ना, पूर्ण चंद्रमा का आपका जो समय होता है, उसी दिन ये दोस्तों गुरु नानक जी देव जयंती मनाई जाती है। ठीक है, सेलिब्रेट किया जाता है। गुरु नानक जी की बात करें दोस्तों तो यहां पे इनका जो पूरा अगर आप देखोगे 1469 से लेके लगभग 1539 तक इनका यहां पे पूरा क्या रहा था, इनकी लाइफ रही थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आदि ग्रंथ साहिब की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भैया लिटरेचर के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो जो सिख धर्म में जो 5th गुरु थे अर्जन साहब जी, हम सबको पता है गुरु अर्जन जी, इन्होंने दोस्तों गुरु नानक जी और जो गुरु नानक जी के जो 4 डिसाइपल्स थे, सॉरी नॉट डिसाइपल, जो उनके आने वाले गुरु थे, सक्सेसर थे, उनके जितने भी भजन थे उनका कंपाइलेशन का काम 5th गुरु अर्जन जी ने किया था। इसकी जानकारी होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो भी इन्होंने जो कंपाइलेशन किए थे सारे भजनों के, इन्होंने कई सारे वर्सेस बाबा फरीद से लिए, कबीर से, रविदास से भी लिए हैं। तो बहुत आप कह सकते हो इनका कंपाइलेशन किया हुआ है। इन सारे भजनों को दोस्तों बोला जाता है गुरुवाणी। ठीक है, गुरुवाणी इनको बोला जाता है, गुरु के मुख से निकली हुई वाणी। ठीक है, और ये दोस्तों मल्टीपल लैंग्वेजेस में इसको यहां पे लिखा गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था मैंने आपको बता दिया। करतारपुर कॉरिडोर अग्रीमेंट भारत और पाकिस्तान ने हाल ही में 5 साल इसको एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, अब आपको मुझे बताना है कि सिख धर्म में यहां पे 6ठे गुरु इनमें से कौन से हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।